मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। जो हक़ना दिफा المدني بيض الله وجهه, अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे, कहते भाई पूरे बस जल गई। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है, जहां मुतमरीन की एक बस को मक्का से मदीना जाते हुए हादसा पेश आया और इसमें अब तक 42 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इन तमाम मुतमरीन का ताल्लुक इंडिया हैदराबाद से बताया जाता है और इस हादसे की खबर आने के बाद अब तक सऊदी अरेबिया में इंडियन एम्बेसी, कौंसल और इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान भी जारी हो चुका है। अगरचे अभी तक सऊदी अथॉरिटीज़ की जानिब से इस पे कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कुछ वीडियोज़ सामने आई हैं जो हादसे के मौका पे कुछ इंडियंस हैदराबादी लोगों की जानिब से रिकॉर्ड की गई, कुछ रैंडम सऊदी लोगों ने ये वीडियोज़ रिकॉर्ड की। और ये हादसा क्यों इस कदर भयानक और शदीद हुआ और इतनी बड़ी तादाद में, कहते हैं कि सिर्फ एक बंदा बच सका इस पूरे हादसे में और बाकी तमाम लोग जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस हादसे के मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात आपको बताते हैं। ये कुछ वीडियोज़ हैं, मुलाहिज़ा कर लीजिए। जो حقنا الدفاع المدني بيض الله وجهه، والله ما تأخروا. نشوف من المدينة مسافة 40 كيلو ويمكن 7 دقائق. الله يبيض وجهه. अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे, कहते भाई पूरे बस जल गई। सलाम। मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। उसमें से एक आदमी, एक ड्राइवर बच गया भाई। मुनव्वर बल्कि नाम बता रहा, हैदराबाद के लोग हैं पूरे उसमें। इंडियन मीडिया की जानिब से इसकी ज़्यादा तफसीलात दी जा रही हैं क्योंकि हैदराबाद दक्कन में इन शहीद हो जाने वाले लोगों के जो लवाहिकीन मौजूद हैं वो इसके मुतालिक ज़्यादा जानते थे, क्योंकि जिस टूर कंपनी ने इनको भेजा वो लम्हा ब लम्हा इसकी खबर ले रहे हैं। बताया जाता है कि मक्कतुल मुकरमा से उम्रा करने के बाद ये हुज्जाज, ये मोतमरीन मदीना शरीफ जा रहे थे ज़ियारत करने के लिए। तभी रास्ते में एक ऑयल टैंकर से बस की टक्कर हो गई और ऑयल होने की वजह से आग भड़क उठी और बहुत शदीद आग थी। मदीना से फायर फाइटर्स की गाड़ियां तो आईं, लेकिन उनके आने तक ये लोग आग के अंदर झुलस के शहीद हो चुके थे। फिर उसके बाद कार्रवाइयां जो हैं वो की गई। एक बंदा जो बचा उसकी हालत भी इंतहाई संगीन बतलाई जाती है। अक्सर औकात आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया में ये बस और बड़ी गाड़ियों के लिए कवानीन बहुत सख्त हैं और उसकी वजह यही होती है कि इनके साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी वाबस्ता होती है। तो ड्राइवर्स को नींद आ गई, ट्रायलर ड्राइवर की गलती है या बस ड्राइवर ने कुछ गलत किया, अभी तक इसकी कोई इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो भी नतीजा आए, लेकिन उससे पहले ही उसका जो रिजल्ट है, जो रद्द अमल है, वो बड़ा भयानक किस्म में नुकसान की सूरत सामने आ चुका है। इन लोगों के अजीज़ व अकारिब जो हैदराबाद दक्कन में हैं वो गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि इस मामले को जल्दी देखा जाए, इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होके इन प्यारों की मैयतें जो हैं वो हैदराबाद वापस अपने प्यारों के पास पहुंचाई जाए। ऐसा भी बताया जाता है एक फैमिली के 6 अफराद, एक के 5 अफराद, तो इस तरह करके ये लोग सफ़र कर रहे थे। एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है इंडियन मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे कि वज़ीर आज़म उनका इस खबर को लेके बड़ा दुखी है और मेरा ख्याल है कि यही इंसानियत का नाता है। हम जब भी ऐसी कोई खबर सुनते हैं, किसी मुसलमान काफिले के ऊपर कुछ हो या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी मजहबी त्यौहार के अंदर अगर ऐसे जान की बाजी हार जाएं, तो इंसानियत का तकाजा यही है कि हम उस पर इसी तरह से अफसुर्दा होते हैं इंसानी जान के चले जाने पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम के दर्जात बुलंद करे। किस्मत वाले थे, एक मुबारक सफ़र को मुकम्मल करके दूसरे मुबारक घर की तरफ ये जा रहे थे और रास्ते में इनको मौत ने आन लिया। हाँ, बस अपनों से दूरी, प्यारों की जुदाई और वो गम तो हैं, लेकिन इस इख्तिताम के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ इन्हें अता किया होगा तो वो भी बड़ी खुश आइंद बात है। बस मरने के बाद इंसान पे तमाम हकीकतें खुलती हैं। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह हमारा ख़ात्मा भी एक अच्छे रास्ते, अच्छी सोच और अकीदे पे करे।